हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अ, देखेंगे कि हम लाइट मिक्स फीचर को किस तरह से सेट कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम उस लाइट मिक्स फीचर को किस तरह से अपने रेंडर में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाइट मिक्स के लिए ज़रूरी है कि आपके सीन में लाइट्स ऐड होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे इस 3D सीन के अंदर वॉल यूनिट जो है उसके अंदर एक लाइट लगी हुई है। हुड के पास दो लाइट्स लगी हुई हैं और मैं कोरोना सन मेन लाइट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ विद कोरोना स्काई ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल तीन चार लाइट्स जो हैं वो ऐड हैं हमारे सीन में। तो सबसे पहले आपने F10 प्रेस कर देना है रेंडर सेटअप के लिए। और उसके बाद आपने सबसे एंड पे जो टैब है रेंडर एलिमेंट्स का, इसमें इसको क्लिक करना। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा। मैंने चूंकि वो पिछले अपने सीन में ऐड किया हुआ था लाइट मिक्स चैनल्स को, तो इस वजह से मेरे पास वो वहाँ पे लिस्ट आ रही थी। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा। और अगर आपने कोई भी चीज़ ऐड करनी है इसके अंदर, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, वो हम पोस्ट प्रोसेस में और जब हम रेंडरिंग के वीडियोस को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ये पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर मैं लाइट मिक्स चैनल को ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऐड की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो ये मेरे पास बहुत सारे रेंडर एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि कोरोना रेंडर इंजन हमें प्रोवाइड करता। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है सी शेडिंग लाइट मिक्स की। सी शेडिंग लाइट मिक्स में मेरे पास दो फर्दर ऑप्शंस हैं। नंबर वन, एक तो सी शेडिंग लाइट मिक्स और सी शेडिंग लाइट सेलेक्ट। बिल्कुल दोनों आपस में दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। तो मुझे पहले लाइट मिक्स को ऐड करवाना है और उसके बाद मुझे लाइट सेलेक्ट को ऐड करवाना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि लाइट मिक्स का जो चैनल है वो बेसिकली लाइट मिक्स जो प्रॉपर ये कोरोना फ्रेम बफर में हमें नज़र आ रहा होता है, ये वाला, इसको एक्टिव करने के लिए। और लाइट सेलेक्ट जो है वो हमारी डिफरेंट लाइट्स को ऐड करने के लिए। तो अगर आप लाइट मिक्स का जो चैनल है वो ऑन नहीं करेंगे तो आप प्रोबेबली लाइट के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं वो आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, अब लाइट मिक्स हमने सिर्फ एक दफ़ा ऐड करना और लाइट सेलेक्ट जो है वो हमें उतनी दफ़ा ऐड करना है जितनी हमने लाइट की कैटेगरीज जो है वो बनानी है। तो लेट से अगर मैं सबसे पहले जो मेन कैटेगरी है, जो हमारी मेन एनवायरनमेंट का उसमें लाइट का जो सोर्स है एनवायरनमेंट में, वो है कोरोना सन एंड स्काई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोरोना एनवायरनमेंट लाइट जो है उसको ऐड करवाऊंगा। तो उसमें मैंने, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ अपने इस सेटअप को, मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लिया नीचे की तरफ, तो ताकि आपको पूरी स्क्रीन पे नज़र आए कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो दो ऑप्शंस आ रही हैं, एनेबल एंड एनेबल फिल्टरिंग की। इसको आपने लाजमी दोनों को टिक रखना है। नीचे आपके पास ऑप्शन आ रही है नेम की। तो यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ एनवायरनमेंट। और उसके बाद फिर मैंने नीचे लाइट सेलेक्ट रेंडर एलिमेंट्स में आना है और जिसमें वो कह रहा है कि इंक्लूड लाइट्स नॉट असाइन टू अदर लाइट सेलेक्ट एलिमेंट्स और इंक्लूड स्पेसिफिक लाइट सोर्सेज। अच्छा, अब एनवायरनमेंट लाइट जो है वो हमारे पास किसी
ऐसे फॉर्म में नहीं है जैसे ये मैंने लाइट ऐड की, वो इस फॉर्म में नहीं है, वो एक मैप के फॉर्म में है, कोरोना स्काई या बिट मैप के फॉर्म में है। इसी तरह अगर आप HDRI लगाते हैं तो वो भी एक बिट मैप के फॉर्म में है। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है इंक्लूड एनवायरनमेंट लाइट की, इसको अगर मैं टिक कर दूंगा तो मेरे पास वो जो मैप मैंने रेंडर इंजन में, रेंडर एंड इफेक्ट्स में, एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ एनवायरनमेंट मैप, वो एनवायरनमेंट मैप मेरे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो मैं चूंकि कोरोना, सॉरी, मैं इस वक्त कोई, आई गेस ये मेरे पास एक HDRI मैप लगी हुई है इस फॉर्म में, तो मैं उसको इंस्टेंस कर लेता हूँ मटीरियल में, और बिल्कुल ये मेरे पास HDRI लगी हुई है। तो इसको मैं यहाँ से ऐड करवा सकता हूँ। अगर आप कोरोना स्काई यूज़ कर रहे हैं, HDRI नहीं यूज़ कर रहे, तो यहाँ से मैं कोरोना स्काई का एलिमेंट ऐड कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ। ओके, तो देखें वो मैप का जो नंबर है वो एग्जैक्टली वही नंबर है जो इसके यहाँ पे मैंने ऐड करवाया। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट की जो लाइट है वो हम यहाँ से फिर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं, अब मैंने बाकी जो लाइट्स हैं जो मेरे ये वॉल कैबिनेट के नीचे लगी हुई है, और दो जो है वो मेरी हुड के पास लगी हुई है, और एक जो है वो सन है, तो मैं दोबारा से ऐड पे क्लिक करूंगा। और इस दफ़ा मैंने अब लाइट मिक्स को दोबारा से नहीं ऐड करवाना, मैंने लाइट सेलेक्ट को ऐड करवाना है। ओके, और इस चैनल का नाम मैं लिख दूंगा यहाँ पे सन। और अब मैं इन्वायरमेंट, इंक्लूड इन्वायरमेंट लाइट करने की बजाय मैं अब अपने सन को ऐड कर पाऊंगा। तो देखिए मैंने सन को सेलेक्ट किया हुआ था, आपने अपने सीन में सन को सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद ये प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं, या आप यहाँ से इस लिस्ट में से भी सर्च कर सकते हैं उस लाइट को। एनीवेज, तो मैंने कोरोना सन को यहाँ पे ऐड करवा दिया। उसके बाद मेरे पास अभी एक लाइट यहाँ पे है, मैं उसको ऐड करवाऊंगा, लाइट सेलेक्ट। ओके, और यहाँ से मैं इसको नाम दे देता हूँ वॉल कैबिनेट लाइट। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास इस वक्त, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पहले लाइट को सेलेक्ट करूंगा और फिर प्लस के साइन को सेलेक्ट करूंगा। तो अब मैं जब लाइट को सेलेक्ट करता हूँ अपने इसी पर्सपेक्टिव में रहते हुए, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो चूंकि हिडन है, तो मेरे पास पहले ज्योमेट्री के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब 3D के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अपनी सिलेक्शन को बहुत आसान रखने के लिए मैं यहाँ से ऊपर मेरे पास सिलेक्शन फिल्टर आ रहा है, इसमें लिखा हुआ ऑल, तो इसको क्लिक करके मैं यहाँ पे लाइट्स को सेलेक्ट कर दूंगा। अब मैं क्लिक एंड ड्रैग विंडो सिलेक्शन करूंगा तो मेरे पास लाइट ही सिलेक्ट होगी, मेरे पास वो सिलेक्ट नहीं होंगे, ज्योमेट्री के जो एलिमेंट्स हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगे। मैंने लाइट सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद मैंने ये प्लस के साइन पे क्लिक कर दिया, तो अब देखें वो कोरोना लाइट 01 मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। और इसी तरह मैं अपने लास्ट चैनल को ऐड करवा लेता हूँ जो कि मेरे पास हुड की लाइट्स हैं। लाइट सेलेक्ट। ओके, हुड लाइट्स, और दोनों लाइट्स को सेलेक्ट किया और प्लस के साइन पे क्लिक कर दिया। अच्छा, ये करवाने के बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हर चैनल के ऊपर आपने सबसे एंड पे एक ऑप्शन आ रही है अप्लाई डीनॉइजिंग ऑल्सो टू दिस रेंडर एलिमेंट। ये सब चैनल के ऊपर आपने इसको टिक रखना है। अगर आप इसको टिक नहीं रखेंगे तो आप अगर डीनॉइजिंग यूज़ कर रहे हैं किसी भी स्टेज पे, तो वो इन चैनल्स के ऊपर
डिनॉइजिंग अप्लाई नहीं कर, और उसके बाद फिर वो आपके सीन में नॉइज रहेगी। तो इस चीज़ का आपने बस ख्याल रखना है, और उसके बाद फिर अब हम इंटरेक्टिव रेंडर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने ये इंटरेक्टिव रेंडर स्टार्ट किया, इस तरह से मेरे पास, सबसे पहले तो मैं पोस्ट प्रोसेस में जाके अपने एक्सपोजर कंट्रोल को रीसेट कर देता हूँ, ताकि मैं अपना जो लाइट मिक्स का इफेक्ट है वो प्रॉपर देख सकूँ। अच्छा, जब बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये सारी वैल्यूज़ जो है ये वन आ रही होंगी, तो मैं यहाँ पे इसको भी वन कर देता हूँ, और सारे जो कलर्स हैं वो भी आपके पास वन आ रहे होंगे। अब बारी बारी हम सारे चैनल्स को टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेरे पास ऑप्शन आ रही है टेक की, अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे जो मेरे पास लाइट थी, अच्छा ये सबसे एंड पे जो एक ऑप्शन आ रही है ये है री रेस्ट अनअसाइंड, कि मतलब जो लाइट आपने असाइन नहीं की वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर खुद ब खुद ही ऐड कर देगा। तो ये वो वाली लाइट्स हैं जो, जैसे कि अगर आप लाइट मटेरियल ऐड करते हैं तो वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद ही ऐड कर देता। तो ताकि ऑब्वियसली सारे जो लाइट सीन के अंदर आप यहाँ से कंट्रोल कर सको। तो अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे, ये जो मेरे पास हुड के अंदर मैंने लाइट मटेरियल ऐड किया हुआ है, तो ये वो ऑफ कर देगा, वो देखें। ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास कौन सा हमने ऐड करवाया था, सन। तो अगर मैं, देखें सनलाइट आ रही है हमारे पास, अगर मैं सन को ऑफ करता हूँ तो देखें अब सनलाइट बिल्कुल गायब। और सडनली आप देखें मेरा जो रेंडर है उसका एक ओवरऑल लुक चेंज हो गया। अगर आपने सन के साथ एनवायरनमेंट को भी ऑफ करना है तो आप यहाँ से एनवायरनमेंट का को भी अनटिक कर देंगे, तो वो देखिए इस तरह से आपके पास सडनली नाइट लाइट्स जो है वो आ गई। लेकिन ऑब्वियसली आउटसाइड जो है वो पूरा डार्क नहीं होता, नाइट में भी कुछ ना कुछ जो है वो लाइट आ रही होती है। तो मैं इसलिए एनवायरनमेंट को ऑफ करने की बजाय मैं इसकी जो वैल्यू है वो 0.01 कर देता हूँ, और इसका जो कलर है वो मैं नाइट शेड कर देता हूँ। इस तरह से मेरे पास बैकग्राउंड जो है वो प्योर ब्लैक नहीं है, वो थोड़ा सा कूल, जो नाइट लाइट है उसका इफेक्ट जो है वो दे रहा। ठीक है। अब इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे हुड की लाइट्स को ऑफ करना, तो मैं यहाँ से हुड की लाइट का जो चैनल है इसको अनटिक कर दूंगा, तो देखिए वहाँ से हुड की लाइट जो है वो ऑफ होगी। और रेस्ट फ्री, चूंकि ये हुड की जो लाइट्स हैं ये कोरोना लाइट मटेरियल है, तो इसलिए मैं जो रेस्ट आना साइन है उसको भी अनटिक कर दूंगा, ताकि वो कंप्लीटली ऑफ हो जाए। इसको मुझे ऐड करना चाहिए उसी चैनल में, ताकि वो दोनों एक ही चैनल से कंट्रोल हो जाए। अच्छा, अगर मुझे इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है तो मैं इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करूंगा, तो देखें आपकी लाइट की इंटेंसिटी ड्यूरिंग रेंडर इंक्रीज हो गई है। सो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त फीचर था, और ये कोरोना ने अपने अर्ली वर्जन्स, जो उनके इनिशियल वर्जन्स थे, तब ही इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था। तो तब उस वक्त वीरे के पास ये फीचर्स नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो हैं वो कोरोना पे शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उसके डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो बहुत आसान और बहुत फ्लेक्सिबल हैं, आपको एक ही रेंडर में डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस कंट्रोल करना। यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, लाइट का टोटली डिफरेंट कलर कर सकता हूँ।
सी यू कैन कंट्रोल द लाइटिंग्स विद जस्ट दिस टैब, ये वाला लाइट मिक्स के अंदर, और आप अपने पूरे की पूरी सीन को डे से नाइट और नाइट से डे में कर सकते हो। आपको बार बार रेंडर निकालने की जरूरत नहीं।